बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो नया लेक्चर है, इस सीरीज का ये पहला लेक्चर है। हम इस सीरीज में सेंस ऑर्गन्स पे बात करेंगे, इसके अलावा रिसेप्टर्स के हवाले से बात करेंगे और जनरल प्रॉपर्टीज, और सारा की सारा जो लेक्चर सीरीज है इसमें सिर्फ रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से बात करेंगे। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर रिसेप्टर्स या सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसके अलावा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर क्या है, और इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जो रिसेप्टर्स कन्वे करते हैं, यानी कौन से वो इंफॉर्मेशन है, वो कौन सी अक़साम की इंफॉर्मेशन है कि जो रिसेप्टर्स या सेंसरी रिसेप्टर्स कन्वे करते हैं। सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिमुलस डिटेक्ट करता है, यानी एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट्स अ स्टिमुलस। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज इसलिए कि सिर्फ ये रिसेप्शन के लिए स्पेशलाइज है। तो वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो एक स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, इसे सेंसरी रिसेप्टर कहा जाता है, और सिंपली इट इज कॉल्ड रिसेप्टर। और जो रिसेप्टर्स की हम ब्रॉडली अगर कहें तो रिसेप्टर्स की दो अक़साम है। एक है सिंपल नर्व एंडिंग्स। फॉर एग्जांपल ये एक नर्व है और ये यहाँ स्किन है, स्किन में इसकी एक एंडिंग है, तो यही एंडिंग और ये वहां से फिर कनेक्ट होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। तो ये एक पॉइंट है और ये सिंपल नर्व एंडिंग है, यानी इस नर्वस की, इस न्यूरॉन की ये एक सिंपल एंडिंग है। और इसके अलावा ये ऐसी भी हो सकते हैं, सिंपल नर्व एंडिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन ये है, तो ये स्किन है, इसके साथ ये सिंपल नर्व एंडिंग है, तो इसी वजह से सिंपल नर्व एंडिंग कहा जाता है। इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स है, दूसरा जो ब्रॉड टाइप है वो सेंस ऑर्गन है। और सेंस ऑर्गन्स अगर हम कहें सिंपल नर्व एंडिंग्स आर सिंपलेस्ट रिसेप्टर्स, और जो सेंस ऑर्गन्स है ये सिंपल नर्व एंडिंग की एक कॉम्प्लेक्स शक्ल है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो सेंस ऑर्गन में सिंपल नर्व एंडिंग में तो सिर्फ सिंपल एंडिंग्स हुई, सिर्फ नर्व्स हुई, लेकिन सेंस ऑर्गन में वही नर्व एंडिंग्स होती है, और इसी नर्व एंडिंग के अलावा इसके साथ एपिथेलियल सेल्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल नोज में, नाक में जो है जो स्मेल रिसेप्टर्स है, इसके अलावा ये कनेक्टिव टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डिटेक्ट स्टिमुलस इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जब एक तेज रोशनी की सूरत में जब हमारी आंख डिटेक्ट करती है तो प्यूपिल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, तो कनेक्टिव फॉर्म में होती है। इसके अलावा ये मस्कुलर टिश्यू भी हो सकती है। तो नर्व एंडिंग के साथ जब एपिथेलियल या कनेक्टिव या मस्कुलर टिश्यू या उनका मजमुआ भी हो तो इसी सेंस ऑर्गन कहा जाता है। और ये जो नर्व एंडिंग और इसके साथ जो एक्स्ट्रा एपिथेलियल या कनेक्टिव या मस्कुलर टिश्यू है, तो इनमें इनकी प्रॉपर्टी यही है कि ये एनहांस और मॉडरेट रिस्पांस ऑफ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस आया तो सिर्फ डिटेक्ट करना है तो वो सिर्फ सिंपल नर्व एंडिंग डिटेक्ट कर सकता है और मैसेज दे सकता है, लेकिन इसको एनहांस करना, तेज करना मिकदार में, या इसको मॉडरेट करना, ये सारा का सारा काम ये नर्व एंडिंग के साथ साथ मस्कुलर टिश्यूज की या कनेक्टिव टिश्यू की या एपिथेलियल सेल्स की है। तो इसी वजह से इसी सेंस ऑर्गन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सेंस ऑर्गन, जो 5 बड़े सेंस ऑर्गन्स है वो हो आई है, ईयर है, इसके अलावा टंग और टच या स्किन है। ये सिंपल 5 कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन है, लेकिन इसके अलावा इन्यूमरेबल स्मॉल सेंस ऑर्गन्स भी है। फॉर एग्जांपल स्किन में है, टिश्यूज में है, जॉइंट्स में है, मसल्स में है। तो ये इन्यूमरेबल स्मॉल सेंस ऑर्गन्स ये भी सेंस ऑर्गन्स है, लेकिन वो छोटे है, स्मॉल है, इसीलिए ये हम कॉमनली डिस्क्राइब नहीं करते। इसके अलावा रिसेप्टर्स, ये तो जनरली सेंसरी रिसेप्टर्स हुए, और इसके अलावा रिसेप्टर्स के दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ब्रॉडली 2 टाइप्स हो गई। इसके अलावा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स है। तो एक रिसेप्टर का असल काम ये होता है कि वो हो स्टिमुलस
जब आता है, जब स्टिमुलस डिटेक्ट होता है, तो इस स्टिमुलस की एनर्जी को एक नर्व सिग्नल में तब्दील करना ये रिसेप्टर का काम है। जब हम फॉर एग्जांपल ये फिंगर इस पॉइंटर की वजह से टच हो गई, तो ये पॉइंटर इस पॉइंटर ने रिसेप्टर में एक सिग्नल पैदा की, और यही स्टिमुलस एनर्जी जब नर्व इंपल्स में कन्वर्ट होता है, तो ये सिर्फ रिसेप्टर कर सकता है। इसके अलावा अगर हम कहीं ब्रॉडली, तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो इसी सिलसिले में सेंसरी ट्रांसडक्शन भी है। तो सेंसरी ट्रांसडक्शन जो है, ये नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में सेंसरी ट्रांसडक्शन इसे कहते हैं जब एक स्टिमुलस को एक नर्व सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए, एक स्टिमुलस को या एक स्टिमुलस एनर्जी को एक नर्व सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए, तो इसी सेंसरी ट्रांसडक्शन कहा जाता है। और ये एक कोऑर्डिनेटेड फेल है। ये कोई भी ऑर्गन या कोई भी नर्व एंडिंग अकेला नहीं कर सकता। इनिशियली जब कोई स्टिमुलस डिटेक्ट होता है, इनिशियली इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस जब डिटेक्ट होता है, तो वो लोकल होता है, और वो लोकल इसलिए होता है कि चूंकि रिसेप्टर यहाँ पे लोकली मौजूद है, तो इस लोकल रिसेप्टर को ये टच करता है, ये इसे सेंस करता है, और ये रिसेप्टर जब इसे सेंस किया जाए, जब स्टिमुलस को ये सेंस करे, तो ये फिर ब्रॉडली एक इफेक्ट पैदा करते हैं नर्व सिग्नल्स की फॉर्म में, और ये एक पोटेंशियल पैदा करते हैं जिसे हम रिसेप्टर पोटेंशियल कहते हैं। इसके अलावा इन सम केसेस रिसेप्टर इज न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल जनरेट नर्व इंपल्स। रिसेप्टर एक न्यूरॉन होता है जो एक नर्व इंपल्स को जनरेट करता है, पैदा करता है, यही फिर सीएनएस में भेजा जाता है। यानी सम केसेस में रिसेप्टर सिर्फ एक न्यूरॉन होता है। जिस तरह हमने कहा नर्व एंडिंग होता है, तो इसी तरह एक न्यूरॉन सिर्फ एक न्यूरॉन होता है, और वो एक नर्व इंपल्स को जब जनरेट किया जाता है, तो इसी सीएनएस तक पहुंचाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। वो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, वहां तक पहुंचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टच है और स्मेल है, तो ये वहां पहुंचाया जाता है। इसके अलावा इन सम अदर केसेस जो रिसेप्टर होता है वो एपिथेलियल सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल यही एपिथेलियल सेल रिलीज केमिकल को रिलीज करता है, और यही केमिकल जो नियर बाई न्यूरॉन्स होती है, जो नियर बाई नर्व सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, इसे अवेक किया जाता है, जगाया जाता है, यानी पोटेंशियल पैदा किया जाता है। और यही मिसाल टेस्ट की है या हियरिंग की है, तो यही वाइब्रेशन की फॉर्म में होती है। इसके अलावा सेंसेशन जो है, असल में ये कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस है। जब हम कोई स्टिमुलस फील करते हैं, तो इस स्टिमुलस को फील करना, ये कॉन्शियस, जब हम होश में होते हैं, कॉन्शियस अवेयरनेस होता है, तो इसे हम सेंसेशन कहते हैं। इसके अलावा सम स्टिमुलस प्रोड्यूस सेंसेशन। सेंसेशन हमने कहा कि सेंसेशन ये कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस है। जब स्टिमुलस कॉन्शियस अवेयरनेस पैदा करता है, हमारा दिमाग जब रेस्पॉन्स देना शुरू करता है, तो हम इसे सेंसेशन कहते हैं, और ये सेंसेशन स्टिमुलस की वजह से पैदा होता है। बस स्टिमुलस जो है वो सेंसेशन पैदा करते हैं, कॉन्शियस सेंसेशन पैदा किया जाता है, लेकिन बाज वो होते हैं जो सेंसेशन पैदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि दे आर फिल्टर्ड एट थैलेमस और अदर ब्रेन स्टेम सेल्स। कि इसे जब कोई स्टिमुलस आता है, तो इसे हमारा जो स्टिमुलस है ब्रेन का पार्ट है, तो वो इसे फिल्टर करता है, या कोई और ब्रेन स्टेम सेल्स होते हैं वो इसे फिल्टर करते हैं। जबकि मेनी डू नॉट रिक्वायर कॉन्शियस अवेयरनेस। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कॉन्शियस अवेयरनेस की जरूरत नहीं होती। जिसे फॉर एग्जांपल जब हम इस कपड़े को हिला देते हैं, तो एक सेंसेशन तो पैदा हुई, लेकिन इसे सेंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कॉमन एक नॉर्मल हैबिट है, और इसी की वजह से हमें कोई नुकसान या कोई जरूरी स्टिमुलस नहीं है, तो इसी वजह से ये एक सेंसेशन भी नहीं है, और इसी जरूरत महसूस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा बास तो ऐसे होते हैं कि वो उनकी जरूरत नहीं होती, बास को फिल्टर किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी है, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ऐसे भी होते हैं जिसको ब्रेन या बॉडी फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड पीएच ज्यादा हो जाए, या
ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए या मसल टेंशन पैदा हो जाए, तो इन्हीं चीजों को कॉन्शियस अवेयरनेस की जरूरत नहीं, बल्कि ब्रेन या इसकी जो बॉडी की पार्ट्स है वो खुद इसी फिजियोलॉजिकली एक फंक्शन की सूरत में रिस्पांस करते। फॉर एग्जांपल पीएच ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये है, पीएच जब कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कम करना ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, तो इसके लिए ब्रेन या जो बॉडी जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, वो खुद हार्मोन्स के जरिए दूसरी रिस्पॉन्सेस के जरिए फिजियोलॉजिकल जवाब देता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स फंक्शन की सूरत में जवाब देता है। या अगर मसल टेंशन पैदा हुआ तो कैल्शियम वगैरह की कुछ गड़बड़ होगी, तो इसी को फिजियोलॉजिकली सस्टेन किया जाता है, तो इसी वजह से इसी जरूरत नहीं होती। अब ये तो एक जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स, लेकिन व्हाट सेंसरी रिसेप्टर ट्रांसमिट, यानी सेंसरी रिसेप्टर्स वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो सेंसरी रिसेप्टर ट्रांसमिट करते हैं। तो सेंसरी रिसेप्टर 4 किस्म की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। 4 किस्म की इंफॉर्मेशन ऐसी है जिन्हें सेंसरी रिसेप्टर्स ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें जो सबसे पहला है वो मोडेलिटी है, और मोडेलिटी एक टाइप का, एक किस्म का स्टिमुलस है, या इसी स्टिमुलस को सेंस करना इसी मोडेलिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल विजन है, हियरिंग है, टेस्ट है, ये तमाम की तमाम मोडेलिटीज है, ये सेंस की जाती है और ये स्टिमुलस के फॉर्म में ब्रेन सेंस करता है। नाउ हाउ नर्वस सिस्टम डिस्टिंग्विश मोडेलिटीज फ्रॉम ईच अदर। नर्वस सिस्टम की ये एबिलिटी कि मोडेलिटीज को या रिस्पॉन्सेस को या स्टिमुलस को एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ या एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट दिखाया जाता है, तो या डिफरेंट सेंस किया जाता है, तो डिस्टिंग्विश ऑन लेबल लाइन कोड, तो एक ऐसा तरीका है जिसे लेबल लाइन कोड कहा जाता है। लेबल्ड लाइन कोड यानी ईच रिसेप्टर हैज अ स्पेसिफिक लाइन टू ब्रेन, हर एक रिसेप्टर की ब्रेन तक एक स्पेसिफिक लाइन होती है, एक स्पेसिफिक नर्व इंपल्स होती है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल इसी तरह है कि अगर एक पोल में टेलीफोन की बहुत ज्यादा तारें हो, तो एक तार टेलीफोन से घर से पोल तक और फिर पोल से जो एजेंसी होती है या इसके अलावा जो टावर होता है वहां तक एक सिंपल, एक सादा लेकिन मखसूस तार होता है, और इसी तार की वजह से वो किसी भी चीज को डिटेक्ट करते हैं। यही लेबल्ड लाइन कोडिंग है। तो इसी तरह हमारी रिसेप्टर से, फॉर एग्जांपल आई एक सेंस ऑर्गन है, इसने लाइट को या किसी दूसरी चीज को सेंस किया, तो एक स्पेसिफिक लाइन के जरिए ये ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा अगर ईयर है, तो ये ईयर जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तेज आवाज हो, स्लो आवाज हो, इनको डिस्टिंग्विश करना ये ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल नोज है या हैंड है, हाथ पे किसी जगह पे सेंस हुआ, तो ये सेंसेशन एक स्पेशल लाइन के जरिए, एक स्पेशल तार के जरिए ब्रेन तक पहुंच जाया जाता है। इसी वजह से इसे स्पेसिफिक लाइन कहा जाता है, वेयर ब्रेन रिकॉग्नाइज इट, ब्रेन वहां पे पहचानता है कि ये कौन सी स्टिमुलस है और इसी के मुताबिक पर रिस्पांस करता है। और यही हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि यही स्टिमुलस एरायो वाया डिफरेंट लाइंस, ये स्टिमुलस डिफरेंट लाइन के जरिए एरायो होता है। ये तो सबसे पहली और सबसे आसान इंफॉर्मेशन की जो ब्रेन को ट्रांसमिट हुई, और यही रिसेप्टर की जिम्मेदारी है। दूसरी जो सबसे अहम है वो लोकेशन है कि बॉडी में ये किस जगह पे सेंस कोई रिसेप्टर मौजूद है, और फॉर एग्जांपल फीट है, पाव है, वहां पे नेल छुप गया सोल ऑफ द फीट में, फुट में, तो इसी को सेंस करना कि ये फुट है और ये फुट की लोकेशन फॉर एग्जांपल फिंगर की करीब है, फिंगर से दूर है, एंकल की नजदीक है, तो ये लोकेशन मालूम करना। ये अगर हमें कोई थप्पड़ दे फेस के ऊपर या बैक साइड पे, तो इसी बैक साइड को डिटेक्ट करना या फेस को डिटेक्ट करना, यही लोकेशन कहलाता है। यानी लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस कहां पे है, ये भी ब्रेन की एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। एनकोडेड बाय नर्व फाइबर्स, और ये जो है ये नर्व फाइबर्स की वजह से एनकोड होता है। यही नर्व फाइबर, यानी फॉर एग्जांपल फुट नर्व फाइबर है,
तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली फूड से ही स्टिमुलस लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती है। इस तरह अगर हैंड है, अगर आंख है, नाक है, तो सबसे स्पेसिफिकली हर एक जगह से एक खास नर्व फाइबर जाती है और वो पहुंच जाती है। इसके अलावा ईच सेंसरी न्यूरॉन हैज इट्स ओन रिसेप्टिव फील्ड। हर एक सेंसरी न्यूरॉन की एक स्पेसिफिक रिसेप्टिव फील्ड होती है। अब ये स्पेसिफिक रिसेप्टिव फील्ड क्या चीज है? तो रिसेप्टिव फील्ड ये वो एरिया है, रिसेप्टिव फील्ड ये वो एरिया है जहां पे रिसेप्टर की तारे या रिसेप्टर की नर्व एंडिंग्स पहुंच चुकी होती है। फॉर एग्जांपल ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है, ये एक नर्व एंडिंग है, नर्व फाइबर है, और इस नर्व फाइबर की क्या इलाका इसी या जो एरिया है ये इसी जगह तक महदूद है। तो इस सब इन तमाम एरिया को रिसेप्टिव फील्ड कहा जाता है। यानी एक न्यूरॉन की, एक नर्व की वो आखिरी हिस्सा जहां तक वो रिसेप्टर्स, जहां तक वो सेंस करता है किसी भी स्टिमुलस को, उसी रिसेप्टर के इलाके को रिसेप्टिव फील्ड कहा जाता है। तो ये ब्रेन एबिलिटी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ फील्ड। ये ब्रेन एबिलिटी डिपेंड करता है कि साइज ऑफ फील्ड कितना है, बड़ा है, छोटा है, दरमियाना है। यानी जो साइज ऑफ फील्ड है, रिसेप्टिव फील्ड है, ये कितना है, ब्रेन इसी पे डिपेंड करता है। फिर ये रिसेप्टिव फील्ड बॉडी की हर ऑर्गन में मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बैक साइड खोले हम, तो बैक साइड स्किन अगर टेक्टाइल न्यूरॉन वहां मौजूद है, यानी टच के लिए जो न्यूरॉन, अगर हम कोई बैक साइड पे टच करें तो जो बैक साइड पे जो रिसेप्टिव फील्ड है वो तकरीबन 7 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। यानी ये 7 सेंटीमीटर डायमीटर का ये नर्व फील्ड है, इसी रिसेप्टिव फील्ड कहा जाता है। और इसी रिसेप्टिव फील्ड से एक ही नर्व फाइबर या एक ही न्यूरॉन ब्रेन तक जाता है। तो ये रिसेप्टिव फील्ड अगर हम इस 7 सेंटीमीटर के इलाके में, फॉर एग्जांपल ये 7 सेंटीमीटर का एरिया है, अगर इसी 7 सेंटीमीटर एरिया में हम दो जगह 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के फासले पर दो टच करें या 2 स्टिमुलस पैदा करें, तो ब्रेन इसे एक स्टिमुलस के तौर पर पहचानता है। इसीलिए ये 2 टचेस एज 1 टच और एज 1 स्टिमुलस, ये दो नुक्ते अगर कोई नेर की जरिए किसी को छूबे, तो ये अगर 7 सेंटीमीटर की एरिया में ही हो, 7 सेंटीमीटर के अंदर हो, बैक साइड पे, हमारा जो बैक साइड है, तो इसे एक सेंस के तौर पर या एक स्टिमुलस के तौर पर लिया जाता है और ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर हम फिंगर टिप्स को लें, तो ये फिंगर टिप्स जो है, इसी में जो उसका रिसेप्टिव फील्ड किसी नर्व एंडिंग का वो सिर्फ 1 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, तो बहुत ज्यादा कम है। तो इसी वजह से अगर हम 2 मिलीमीटर के फासले पर 2 टच करें, एक टच यहाँ पे और एक टच यहाँ पे, लेकिन दोनों में सिर्फ 2 मिलीमीटर का फासला, वहां पे 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे अगर 2 मिलीमीटर का फासला भी हो, तो फिर इसे एक स्टिमुलस नहीं बल्कि 2 स्टिमुलस से इसे पहचानता है ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टिव फील्ड बहुत ज्यादा कम है। तो इसी वजह से किसी भी एरिया में अगर रिसेप्टिव फील्ड जितना भी कम हो, इससे इसका मतलब यह है कि ये रिसेप्टिव फील्ड या ये एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल फिंगर टिप्स है या थ्रोट है, इसके अलावा फेस है, तो ये बहुत सेंसिटिव एरियाज है। तो इसी वजह से ये साइड है, यहाँ पे जो सेंसिटिव फील्ड है वो बड़ा होगा, तो नुकसान भी कम होता है या स्टिमुलस भी बहुत कम पैदा होता है। यहाँ पे अगर हो तो यहाँ पे स्टिमुलस बहुत ज्यादा पैदा होता है। तो इसी वजह से ये फिंगर टिप्स में जो रिसेप्टिव फील्ड है वो बहुत कम होता है, जो बैक साइड पे है ये बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जो सेंसरी प्रोजेक्शन है, यानी एबिलिटी ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन की ये एबिलिटी, ये काबिलियत कि वो लोकेशन ऑफ स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करे, इसे सेंसरी प्रोजेक्शन कहा जाता है। इसके अलावा सेंसरी सेंसेशन है, तो सेंसरी सेंसेशन वो पाथवेज है, वो रास्ते हैं जो सीएनएस तक जाते हैं, यानी जो रास्ते रिसेप्टर से लेकर सीएनएस तक जाते हैं, इसे सेंसरी सेंसेशन कहा जाता है। और जो सेंसरी सेंसेशन ये पैदा करता है, इसे प्रोजेक्शन पाथवेज कहा जाता है। जो पाथवेज होते हैं रिसेप्टर से सीएनएस तक, इसे प्रोजेक्शन पाथवेज कहा जाता है। इसके अलावा जो तीसरा है वो इंटेंसिटी है, यानी एक तो स्टिमुलस को
वो कन्वे करता है। इसके अलावा लोकेशन को कन्वे करता है कि लोकेशन कौन सा है, वो पहचानता है ब्रेन। इसके अलावा इंटेंसिटी भी होती है, यानी हाउ इट इज इंटेंस, हाउ मच अ स्टिमुलस इज इंटेंस, एक स्टिमुलस कितना इंटेंस है, कितना जोरदार है। तो 3 वेज ऐसे हैं जिसके जरिए हम पहचान सकते हैं कि एक स्टिमुलस कितना जोरदार है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो है वो इंक्रीज इन फायरिंग फ्रीक्वेंसीज ड्यू टू इंक्रीज इन स्टिमुलस, यानी जब एक दफा स्टिमुलस आ जाए तो एक दफा फायर हो जाता है सोडियम और पोटेशियम, अगर 2 दफा तो फिर फायर हो जाता है 3, 4, 5। इसी तरह स्टिमुलस की वजह से जितनी ज्यादा फायरिंग होगी, जितनी ज्यादा सोडियम और पोटेशियम की फायरिंग होगी, आउटिंग होगी, या इनसाइड आउटसाइड की जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो होगी, इतनी ही एक स्टिमुलस इंटेंस होगी। इसके अलावा रिक्रूटिंग ग्रेटर नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स, फॉर एग्जांपल एक दफा स्टिमुलस पैदा हुआ तो ये एक नर्व में पहुंच गया। इसके अलावा जब 2, 3, 4, 5 तो बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ नर्व फाइबर्स को रिक्रूट करना, एक ग्रुप में मिलाना ताकि वो इसे पहुंचा सके, तो ये भी इंटेंसिटी को ज्यादा करती है। इसके अलावा इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर एक तार की जरिए हो तो कम, और अगर इन तारों को डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए, तो जो स्टिमुलस है वो इंटेंस हो जाएगा। तो इसी वजह से ये इंटेंसिटी ग्रेटर नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा वीक स्टिमुलस जो होता है वो ओनली मोस्ट सेंसिटिव न्यूरॉन्स, यानी एक न्यूरॉन है वो मोस्ट सेंसिटिव है, तो वीक स्टिमुलस उसी के जरिए ब्रेन तक पहुंचता है। या इसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है तो लेस सेंसिटिव फाइबर्स रिक्रूट करते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ फाइबर्स को रिक्रूट किया जाता है। तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल ये है, ये रिसेप्टर है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नर्व फाइबर्स हो गई, तो वह ब्रेन तक ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की वजह से। अगर वीक स्टिमुलस है तो ये एक रिसेप्टर है और ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसके अलावा जो चौथा पाथवे है, जो चौथा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है जो ब्रेन जो रिसेप्टर से ब्रेन तक पहुंचता है, इसे ड्यूरेशन कहा जाता है, यानी चेंजिंग ऑफ फायरिंग ऑफ नर्व फाइबर्स फ्रीक्वेंसीज ओवर टाइम, यानी जो चौथा है वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब ये है कि जो फायरिंग है ओवर टाइम, यानी जो सोडियम और पोटेशियम की फायरिंग है वो ओवर टाइम इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, तो इसी ड्यूरेशन कहा जाता है। एक है 2 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स है, एक फेजिक रिसेप्टर है, फेजिक रिसेप्टर्स, और दूसरी को हम कहते हैं टॉनिक रिसेप्टर्स। तो जो फेजिक रिसेप्टर है ये बर्स्ट आउट, एक ही टाइम पे बर्स्ट आउट हो जाते हैं और फिर क्विकली ये खत्म हो जाते हैं, ये क्विकली इनसाइड फिर जाते हैं, तो इसी वजह से इसी फेजिक रिसेप्टर कहा जाता है। जो टॉनिक रिसेप्टर है ये स्लोली फायरिंग करता है, लेकिन स्टेडीली करता है, स्लोली आहिस्तगी से लेकिन मुसलसल स्टेडीली ये फायरिंग करता है, तो ये टॉनिक रिसेप्टर है। जो फेजिक रिसेप्टर है इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जो हियर्स है, बॉल है, इसके जो नीचे जो रिसेप्टर होता है इसे फेजिक रिसेप्टर कहा जाता है। इसके अलावा जो प्रोप्रियोसेप्टर्स है इसे टॉनिक रिसेप्टर कहा जाता है। इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल कॉन्शियस सेंसेशन जो है, कॉन्शियस सेंसेशन, ये कॉन्शियस सेंसेशन ओवर टाइम यानी टाइम गुजरने के साथ साथ ये फिर डिक्लाइन हो जाता है, तो इसी वजह से हम फिर इसके साथ इसके आदि बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एडॉप्टिंग टू हॉट बाथ वाटर, एडॉप्टिंग टू हॉट बाथ वाटर, यानी जब हम गर्म पानी की जरिए नहाते हैं तो पहले तो हम इसके साथ एडाप्ट नहीं होती, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली हम एडाप्ट हो जाते हैं। तो ये वजह यही है कि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है बॉडी में, टॉनिक रिसेप्टर इसे स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, ये स्लोली लेकिन स्टेडीली ये फायरिंग करता है और इसी के साथ साथ ये एडाप्ट हो जाते हैं। यही जो 4 किस्म की इंफॉर्मेशन थी, यही इंफॉर्मेशन
रिसेप्टर्स ब्रेन तक पहुंचाते हैं। आइंदा के जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम मुख्तलिफ टाइप के रिसेप्टर्स फिर पढ़ेंगे और इसके अलावा सेंस ऑर्गन के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। थैंक यू।